सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये अचानक अचकज़ई साहब को क्या हो गया। पहले तो बहुत हिमायत कर रहे थे मुज़ाकरात की, लेकिन अब क्यों नाला हैं? क्या उन्हें पूछा नहीं गया इस वजह से, या वजह कुछ और है? देखें, महमूद खान अचकज़ई इससे पहले PDM का हिस्सा भी रहे हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया था। और जिस बात पर वो एतराज़ कर रहे हैं कि जिस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात, यही मौक़िफ़ तो तहरीक इंसाफ का था एग्जैक्टली कि जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं उससे मुज़ाकरात क्या फार्म 47 की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनके पास से किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं, हम बात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। बिल आखिर उसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम सब ने इस बात को इसलिए खुशाइंद करार दिया है कि पाकिस्तान के मामलात दुरुस्त सिमत में चलने चाहिए। अब अचकज़ई साहब को जब इख्तियार दिया इमरान खान साहब ने कि वो मुज़ाकरात करेंगे, उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया। और मुझे याद पड़ता है आपने उस वक्त भी मुझे ये सवाल किया था कि क्या ये नवाज शरीफ साहब से, फजलुर रहमान साहब से और दीगर लीडरशिप से मिलेंगे। मैंने उन्हें कहा था कि सूरत हाल के अंदर वो अचकज़ई साहब से इसलिए नहीं मिलेंगे कि वो उन्हें एम्बेरस नहीं करेंगे, इसलिए कि अचकज़ई साहब के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि वो जाके नवाज शरीफ साहब से या दीगर पोलिटिकल लीडरशिप से बातचीत करते। और वो तर्ज अमल के हवाले से जमहूरी आदमी जरूर है, लेकिन इस वक्त उन्होंने ये यू टर्न क्यों लिया, इसकी वजह क्या है? कोई उनका देखें इस तरह का यू टर्न अचकज़ई साहब की अपने हल्के के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर एक अहमियत और हैसियत ज़रूर होगी। वो नेशनल लेवल के लीडर नहीं हैं। अच्छा। और उस वक़्त भी खान साहब ने उनकी चॉइस इसलिए की थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी महाज पर कोई किसी ऐसे शख्स का इंतखाब नहीं किया जाता जो उससे ज़्यादा ज़ोरावर हो, उससे ज़्यादा मौसर हो, उससे ज़्यादा मजबूत हो। लिहाजा बात है कि हमें इस बात पे आना चाहिए कि इन सारे रिजर्वेशन के इजहार के बाद जिनका आज अचकज़ई साहब कर रहे हैं, वो सबसे पहले इमरान खान साहब से पूछें, उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान से पूछें कि क्या वजह है कि आप तो ये कहते थे कि इनके पास मैंडेट नहीं है, तो आप मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों आए? और तहरीक इंसाफ उनकी पाबंद नहीं है। देखिए, हर पार्टी ने फैसले अपने मुफादात के ताबे करने चाहिए और इसमें कोई दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस मुज़ाकराती अमल को पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस की तायद और हमायत भी हासिल है। अलबत्ता ये बात भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जी पार्टीज़ इस मुज़ाकराती अमल में लोगों की तायद और हमायत हासिल है, इन्हीं पार्टीज़ के अंदर भी लोगों की रिजर्वेशन मौजूद है। आप देखें दोनों तरफ मौजूद है, इसलिए कि जिस तरह की गंभीर सूरत हाल के अंदर ये नशिस्तें हो रही है। कल भी हम बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि पहली दफ़ा है कि फ्री कैन को जल्दी नहीं है। एक हफ्ते में बैठे थे, दूसरे हफ्ते में उन्होंने कहा कि जी अब लिख के लेके आएँ, तीसरे हफ्ते में लिख के लेके आएंगे। हो सकता है वो कहें कि जी आप उर्दू में लिख के लाएं, आप इंग्लिश में लिख के लाएंगे। लेकिन पॉइंट ये भी है कि वो तहरीरी तौर पर लिख कर देंगे, क्योंकि कल आप कह रहे थे आपकी किसी से बात हुई, वो थोड़ा रिलक्टेंट है कि हमने लिख कर नहीं देनी कोई बात। और इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि अगर वो लिख के नहीं देंगे तो फिर मुश्किल। मैंने ये बात कल कही थी कि वो जो लिखेंगे, इमरान खान साहब ये नहीं चाहेंगे या ये पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उस चार्टर ऑफ डिमांड में ये लिखा जाए कि इमरान खान साहब की रहाई मकसूद है। 100% इमरान खान साहब रहाई चाहते होंगे। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह की दस्तावेज नहीं बना के देती जो कल को उनके लिए एम्बेरसमेंट का बायस बने। इसलिए कि इमरान खान साहब तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे तो 2-4 साल और भी जेल में रहना पड़े तो मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। वो तो ये कहते थे ना मैं एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, ना मैं इन पोलिटिकल फोर्सेस को तो वो मानते ही नहीं थे, इनसे तो वो बैठना अपनी तस्दीक समझते थे। लिहाजा मेरे ख्याल हालात और वाक़यात के साथ साथ ख्यालात बदलते हैं और सियासत जो होती है वो बहते दरियाओं का नाम है, बहता पानी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल ये होती है, बड़ी मुश्किल होती है बैठना। एग्जैक्टली। और वो बैठने का अमल शुरू है। इस बैठने के नतीजे में लाजमी पाकिस्तान की सियासत के लिए और सियासतदानों के लिए कोई ना कोई खैर जरूर निकलेगी। लेकिन सलमान साहब, आपने कहा दोनों तरफ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो खुश नहीं है इस मुज़ाकराती अमल से, तो वो जो माइंडसेट दोनों पार्टियों में मौजूद है वो कहीं गालिब तो नहीं है इन पार्टीज में? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये मैं तो आपको पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि ये फ्री कैन अगर बैठे हैं तो उसमें किसी तीसरी पार्टी की तायद भी हासिल है। अच्छा। बात यह कि मैं नहीं मानता कि इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई रिलीफ जो है एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन हो। और क्या आज की हुकूमत या माजी की हुकूमत भी, देखे मैंने कल भी एक मिसाल दी थी, आज जब आज की हुकूमत के बारे में हम कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकती थी,
तो माजी का हुक्मरान भी ये कहता था, उसने भी ये कहा था कि मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था। तो लिहाजा अगर ये बैठे हैं तो ये बैठ के पाकिस्तान की जमहूरियत को बामकसद बनाए। इस जमहूरियत को, जिस जमहूरियत के नतीजे में पाकिस्तान इस्तेकाम से अबकिलार हो, इस जमहूरियत के नतीजे में पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो मसाइल ज़दा हैं, जो महंगाई ज़दा हैं, उनके मसले का कोई हल निकले। पाकिस्तान मजबूत होगा तो सियासी इस्तेकाम भी आएगा और माशी इस्तेकाम भी पैदा होगा। एग्जैक्टली क्योंकि सलमान साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात में जो जानी नुकसान के लिहाज से 2024 जो है गुज़िश्ता 9 साल में सबसे ख़तरनाक साल रहा है, क्योंकि यहाँ जो जानी नुकसान हुआ गुज़िश्ता साल वो 63% ज़्यादा था। फिर हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हमारी क्या प्लानिंग, क्या हिकमत अमली है? देखें, ये जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, इसमें जो जारी दहशतगर्दी की जंग है, इसमें दहशतगर्दी के रुझानात, उसके सद्देबाब के लिए इक़दाम तजवीज़ होते हैं। लेकिन मैं इससे ना थोड़ा सा हट के बात करना चाहता हूँ कि बात ये कि ये अगर सिर्फ दहशतगर्दी है तो दहशतगर्दी की आलमी जंग तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने जीत के दिखाई और ख़ुद अमेरिका अफ़गानिस्तान से पत्थर चाट के वापस चला गया। ये सिर्फ दहशतगर्दी की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा खेल है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, इसलिए कि इस खित्ते के अंदर कुछ फोर्सेस ये नहीं चाहती, वो समझती हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत तो हमेशा ही दगरगूं रही, उस मुश्किल सूरत हाल के अंदर ये दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गए, भारत के ख़िलाफ़ इन्होंने एटमी धमाके कर दिए। अब आपने 2024 की बात की है तो 2024 में एक बात तो लगातार पाकिस्तान की हुकूमत कहती नजर आई कि हमने मुआशी चैलेंज को फेस करना है, और मुआशी ख़तरनाक जोन से निकलने के बावजूद उन्होंने अपनी तगोदो जारी रखी। और जूं मुआशी हवाले से आप इक़दाम करते गए, दहशतगर्दी के रुझानात भी बढ़ते गए। इसका मतलब दुश्मन बड़ा क्लियर है, वो पाकिस्तान को मुआशी हवाले से ये नहीं चाहता कि ये खुद निसारी की मंजिल की तरफ पेशरफ्त कर पाए, और यही असल वजह है। और हमें दुश्मन का पता है, फिर सद्देबाब क्यों नहीं हो पा रहा? मैं देखें ना, ये बात तो आपकी गवर्नमेंट को करनी है और गवर्नमेंट के इदारों को करनी है। सबसे अहम बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो क्या जदीद है, कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बता देता है, लेकिन दहशतगर्दों के इंटेलिजेंस बेसिस ऑपरेशन जो होते हैं कि कौन लोग उधर से आते हैं, कौन लोग यहाँ पर सहूलत कर रहे हैं, किन्होंने इनको फंड्स दिए हैं, किनका असला ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बड़ा खेल है जिसको जांचने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इस तरह की जंग जो है कि पाकिस्तानी अफवाज की अगर आईने पाकिस्तान में जिम्मेदारियां देखें तो उस ज़माने में क्या पता था कि दहशतगर्दी की जंग से हमने निपटना है? ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह की जंग में हमेशा हुकूमतें, उसके अदारे पीछे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान जो था वो पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप ने और अस्करी लीडरशिप ने बैठ के बनाया, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ? इसमें बुनियादी रोल सूबाई हुकूमतों का था। सूबाई हुकूमतों ने उस अंदाज में इकदाम नहीं किए। ये जो जब हम सहूलतकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सहूलतकार तो मौजूद थे बलूचिस्तान के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर। ये जंग वहाँ पर क्यों जारी है, किस लोगों की इनको पुष्टपराई हासिल है? जब तक आप असल बात को समझ कर उस पर इकदाम नहीं करेंगे, ये नतीजा खेज नहीं होंगे। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस पर भी सोचा जाना चाहिए कि जी ये तो हुकूमत, हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान दोस्त हुकूमत है, उस हुकूमत के बरसकदार आने के बाद वो आज भी अशरफ गनी और आबद करजई की साथ में खड़े हैं। तो इस बात पर भी सोचना चाहिए कि हमारी पॉलिसी क्या दुरुस्त थी या गलत थी। इसका भी जिक्र किया ना, क्योंकि ताने बाने तो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं और दरअंदाजी जो हुई उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया।